Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in the session 3 of Spoken English Language program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने सेशन 3 में द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस का दोनों का कॉन्सेप्ट देखा, देन एक्सरसाइज देखी, उसी पर बेस्ड हमने कुछ ट्रांसलेशन शीट्स देखी एंड उसके बाद हमने इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक देखे। अब हमारा स्टार्ट होता है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी उसी तरीके से आगे कंटिन्यू होगा जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, मैं कोई भी कार्य कर चुका हूं या चुकी हूं, इसमें चुका हूं वर्ड आता है एंड हैज और हैव का यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं जो हमारा एग्जाम्पल था, मैं क्रिकेट खेलता हूं एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था हमारा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा हमारा मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। तो अब चुका हूं के लिए हैज और हैव का यूज होता है और साथ में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हैज जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और हैव जो होता है वो हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है। बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंग्लिश इसमें आई के साथ भी हैव लगेगा एंड यू के साथ भी हैव लगेगा। ही और शी के साथ हैज का यूज होगा, यू दे इन सब के साथ हैव का यूज होगा और सबके साथ हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। लाइक मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल चुके हो, यू हैव प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुकी है, शी हैज प्लेड क्रिकेट। अब प्लूरल में हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट। तो ये एक सेंटेंस है जो हमारा अफर्मेटिव में आता है। देन इसी का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस देखें, नेगेटिव दैट इज नकारात्मक सेंटेंस, उसमें क्या था, क्या है, दैट इज मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें भी क्या होगा, जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें केवल नॉट लगेगा, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। दैट इज आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। आई नॉट हैव नहीं होगा, जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब उसके आगे यूज होगा, ये उसके बाद में ही आएगा। लाइक आई हैव not played cricket, you have not played cricket, he has not played cricket, she has not played cricket। plural में we have not played cricket, they have not played cricket। तो इसमें भी वही हमारा सब्जेक्ट होगा मेन, देन वर्ब की सब्जेक्ट होगा, देन हेल्पिंग वर्ब होगा, देन नॉट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरीके से जो मैंने अफर्मेटिव में आपको नहीं बताया, अफर्मेटिव में था दैट इज सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लगेगा। फाइन। अब हमारा इंटेरोगेटिव आता है। जैसा हमने पहले सेंटेंसेस में देखा था, इंटेरोगेटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले शिफ्ट हो जाता है सब्जेक्ट के। तो नॉर्मल सेंटेंस है आई हैव प्लेड क्रिकेट, नेगेटिव सेंटेंस था आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अब क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो दैट इज हैव आई प्लेड क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट, हैज शी प्लेड क्रिकेट, हैज ही प्लेड क्रिकेट। प्लूरल में have we played cricket, have they played cricket। तो क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, दैट इज इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले शिफ्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट हो गया है। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं, तो हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज शी नॉट प्लेड क्रिकेट, has he not played cricket। plural में have you not played cricket, sorry have we not played cricket और have they not played cricket। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, दैट इज प्रश्नवाचक नकारात्मक। फाइन।
और जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हमारा जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो सेंटेंस होता है उसके बाद में लगता है हमारा क्वेश्चन मार्क, और उस क्वेश्चन मार्क को हम और क्या कहते हैं? आई हैव एक्सप्लेन यू मेनी टाइम्स, दैट इज मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये हमारा पहला सेंटेंस था। अब सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है? मैं मार्केट जा चुका हूं। तो आई हैव, गो का क्या हो जाएगा? गॉन। I have gone to the market. That is subject, helping verb, verb की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें कोई ing वगैरह नहीं लगेगा जो कि कंटिन्यूस में रिप्रेजेंट होता है। इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा वर्ब का विदाउट एनी ing। तो I have gone to the market, you have gone to the market, he has gone to the market, she has gone to the market, प्लूरल में we have gone to the market and they have gone to the market। तो दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट इज सकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, किसका? सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो पहला क्या देखा है हमने कि आई हैव गॉन टू द मार्केट। अब यहाँ पे हैव के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। तो आई हैव नॉट गॉन टू द मार्केट, यू हैव नॉट गॉन टू द मार्केट, ही हैज नॉट गॉन टू द मार्केट, शी हैज नॉट गॉन टू द मार्केट। प्लूरल में we have not gone to the market and they have not gone to the market। मतलब हम मार्केट नहीं जा चुके हैं, वे मार्केट नहीं जा चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव, दैट इज प्रश्नवाचक। क्या हम मार्केट जा चुके हैं? तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, दैट इज हैव। हैव क्या मैं, अगर हम फर्स्ट सिंगुलर से स्टार्ट करते हैं तो हैव आई गॉन टू द मार्केट, have you gone to the market, has he gone to the market, has she gone to the market। प्लूरल में have we gone to the market, have they gone to the market। that is helping verb, subject, verb की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, क्या हम मार्केट नहीं जा चुके हैं? तो have I not gone to the market, have you not gone to the market, has she not gone to the market, has he not gone to the market। प्लूरल में have we not gone to the market, have they not gone to the market। So this was about the sentence based on interrogative negative। This was all about your present perfect tense। होप आपको मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू मास्टर योर स्किल्स इन इंग्लिश। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय। हेलो एवरीवन, जय महाकाल। I welcome you all in the session 3 of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English। तो आइए शुरू करते हैं। अब हमारा थर्ड सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो आता है वो है I have sung a song, अर्थात मैं गाना गा चुका हूँ या मैं गाना गा चुकी हूँ। फाइन। तो I have sung, sing जो sing, sang, sung थर्ड फॉर्म है वर्ब की। sing is first, sang is second and sung is third। तो I have sung a song, you have sung a song, he has sung a song, she has sung a song। प्लूरल में we have sung a song, they have sung a song। उसी तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाएगा, किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो दैट इज I have not sung a song, you have not sung a song, he has not sung a song, she has not sung a song। प्लूरल में we have not sung a song, they have not sung a song। तो this was your negative sentence। अब आता है हमारा that is now we have interrogative। interrogative में क्या मैं गाना गा चुका हूँ? Have I sung a song? Have you sung a song? Has she sung a song? Has he sung a song? Plural में have we sung a song?
have they sung a song. Fine. Interrogative नेगेटिव में क्या होगा, वही हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, एंड उसके बाद नॉट आएगा. तो have I not sung a song? Have you not sung a song? Has she not sung a song? Has he not sung a song? Then plural में have we not sung a song? Have they not sung a song? तो जो भी हम बोल रहे हैं अगर वो इंटेरोगेटिव में तो हमारा उसमें लगना चाहिए कि दैट वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन. फाइन. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमारा उसके अकॉर्डिंगली सेट होता है सेंटेंसेस में, जिसमें हम हैज और हैव का यूज करते हैं एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, एंड उसमें नॉट आगे पीछे एडजस्ट होता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में. जब भी हमें यूज करना हो हैज और हैव भी हमारा उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है. तो फाइन, दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. होप आपको मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू मास्टर योर स्किल्स इन इंग्लिश. See you in the next session. Till then, bye. Hello everyone. Jai Mahakal. I welcome you all in session 3 of Spoken English Language Program, which is based on my book, Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं. हमारा जो अभी हमने कंप्लीट करा है, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जो भी कार्य है जो हो चुका है, इट डिनोट्स टू द एक्शन जस्ट कंप्लीटेड. अब उसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज आती है. एक्सरसाइज का फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम पहले कर रहे थे. पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा, देन वी सॉ इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और अब हम देखेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि कोई भी कार्य हो चुका है तो उसमें हैज और हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज होगी. अभी हमारा जो एक्सरसाइज है दैट इज इन इंग्लिश, जिसमें हम कर रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस. अफर्मेटिव में पहला सेंटेंस है ही राइट डैश अ लेटर टू हिज फ्रेंड. ठीक है, तो वो ये तो पहला सिंपल सेंटेंस है कि वह राइट है, लिखना है, लिखता है अपने लेटर को, अपने दोस्त को लेटर. तो वो अपने दोस्त को लेटर लिख चुका है. तो ही हैज रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड. राइट का क्या हो जाएगा इसमें, हैज रिटन. देन सेकेंड आता है द ओल्ड बेगर बेग आर्म्स एवरी डे. तो द ओल्ड बेगर हैज बेग्ड आर्म्स एवरी डे. हैज बेग्ड मतलब वो रोज भीख मांग चुका है. तो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो वर्क हार्ड करता है, तो एंड इंटेलिजेंटली कर रहा है या डिलीजेंटली कर रहा है. इंटेलिजेंटली यानी दिमाग से, डिलीजेंटली मतलब मेहनत से. तो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैज वर्कड हार्ड इंटेलिजेंटली और डिलीजेंटली. देन वी पार्टिसिपेट इन डांस. तो पार्टिसिपेट का क्या होगा, हम नृत्य में भाग ले चुके हैं. तो वी हैव पार्टिसिपेटेड इन डांस. देन नेक्स्ट आता है हमारा सेंटेंस वन ऑफ हिज फ्रेंड कंपोज अ पोम. तो कंपोज के लिए हम चेंज करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज कंपोज्ड अ पोम. उसने कविता, वह कविता की रचना कर चुका है. उसका एक मित्र कविता की रचना कर चुका है. तो वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज कंपोज्ड अ पोम. अब नेगेटिव सेंटेंस आता है हमारा, तो दैट इज I have not composed a poem. Have के बाद not यूज हुआ यहाँ पे. तो I have not composed a poem. I have not sung a song. मतलब मैं गाना नहीं गा चुका हूँ. The old beggar has not begged the alms every day. Old beggar ने रोज alms नहीं जो है भीख नहीं मांगी है. And they have not worked hard. तो they have के बाद not, then verb का third form that is worked hard. They have not worked hard. उन्होंने मेहनत नहीं की है, नहीं कर चुके हैं. Then खुशी has not laughed at squint old man. खुशी जो है वो
ओल्ड, स्क्विंट मतलब बहंगा व्यक्ति, उस पर नहीं हंस चुकी है. तो द खुशी हैज नॉट लाफ्ड एट द स्क्विंट ओल्ड मैन. These are your negative sentences. Now we have interrogative. Interrogative में क्या होगा? मेरी माता मेरे लिए चाय, क्या मेरी माता मेरे लिए चाय बना चुकी है? तो has my mother prepared tea for me. Has पहले subject, subject के बाद हमारा verb की third form. That is, has my mother prepared tea for me? Has Robert Frost, write का third form, write, wrote, written. Fine. So has Robert Frost written an interesting play? Has Ranveer Singh fascinated the younger generation? क्या रणवीर सिंह यंगर जनरेशन को, जो हमारी युवा जनरेशन है अभी, उसको फैसिनेट मतलब मंत्रमुग्ध कर चुका है. Next sentence is, has Harbhajan Singh made a hat trick? Make, made, made. Third form is also made. So fine. So has Harbhajan Singh made a hat trick? Then I go to Mumbai. मैं मुंबई जाता हूँ. अब यहाँ पे क्या मैं मुंबई जाता हूँ, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट था. अब है क्या मैं मुंबई जा चुका हूँ. तो have I है, तो have I go, went, gone. तो go first form, went second form and gone is third form. तो हमें third form यूज करनी है. तो that is, have I gone to Mumbai? क्या मैं मुंबई जा चुका हूँ. नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आता है वही, क्या मैं कविता की रचना नहीं कर चुका हूँ. तो have I not composed a poem? Have I not sung a song? Then, has the old beggar not begged alms every day? Then next sentence is, has an intelligent student not worked hard? Have they not worked hard? Then next sentence is dash खुशी dash that squint old man. क्या खुशी एक squint old man पे हंस नहीं चुकी है. तो has खुशी not laughed at squint old man. Laugh, laughed, laughed. Fine. थर्ड फॉर्म भी laughed ही है. तो इस एक्सरसाइज में हमने जो वर्ड्स देखते हैं, हम उसको एक बार फिर से उसका थर्ड फॉर्म देख लेते हैं. ठीक है. तो राइट का क्या होगा फर्स्ट फॉर्म? राइट, रोट, रिटन. देन वी हैव बेग, बेग्ड, बेग्ड. वर्क, वर्कड, वर्कड. कंपोज, कंपोज्ड, कंपोज्ड. देन लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड. मेक, मेड, मेड. गो, वेंट, गॉन. तो इसमें हमारे सारे सेंटेंसेस कवर हो गए, क्योंकि इनमें से वही कुछ ही सेंटेंसेस हैं जो हमारे अफर्मेटिव में भी हैं, नेगेटिव में भी हैं, इंटेरोगेटिव में भी हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से उसका डिफरेंस समझ में आ जाए. इसमें जो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ऑलमोस्ट सेम सेंटेंसेस का इसलिए फॉलो हो रहा है ताकि आप अच्छे तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें. आप उसमें अंतर जो है वो देख सकें कि किसमें, किस सेंटेंस में किस तरीके से और क्या चेंज हुआ है. तो फाइन, दिस वाज योर एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब हम जो नेक्स्ट करेंगे हमारा, वो हमारी आएगी ट्रांसलेशन शीट, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस में हम ट्रांसलेट करेंगे. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड मैं आशा करती हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे. जितना हो सकेगा आप इसको जितना रिवाइज कर सकेंगे वो आपके लिए बहुत बेटर हो. वन मोर थिंग, ये जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ ये मेरी बुक में रिटर्न है. आपको ये बुक बहुत हेल्पफुल होगी आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं इस जर्नी के लिए. बाकी लेक्चर्स तो आप अच्छे से देख ही रहे हैं. बुक जो होती है एक एडिशनल एडवांटेज होती है जो हमें आगे पेश करने में और भी ज़्यादा मदद करती है. तो कीप प्रैक्टिसिंग and don't forget to like and subscribe my channel.
to master your skills in English. See you in the next session. Till then, bye. Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in session 3 of Spoken English Language Program, which is based on my book, Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं। अभी हमारा जो कंटिन्यू सेशन चल रहा है वो बेस्ड है हमारा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, राइट? तो अब हमारी जो आती है वो ट्रांसलेशन शीट आती है। ट्रांसलेशन शीट में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे वो सेंटेंसेस को जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बेस्ड हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा, हम प्रभु की पूजा कर चुके हैं। तो कर चुके हैं तो हैव, हम हैं तो हैव आएगा, और हम भगवान की पूजा को ऑफर करते हैं ना, तो वी हैव ऑफर्ड प्रेयर्स टू गॉड। वी हैव ऑफर्ड प्रेयर्स टू गॉड। सेकेंड सेंटेंस आता है हमारा, हम प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। तो वी हैव, प्राप्त करना, रिसीव करना, तो वी हैव रिसीव्ड द लॉर्ड्स ऑफरिंग्स, मतलब भगवान ने जो हमको दिया है उसको हमने ग्रहण किया, और जो भी हमें प्रभु देते हैं उनका प्रसाद होता है। तो वी हैव रिसीव्ड लॉर्ड्स ऑफरिंग्स। नॉर्मली हमें भगवान आशीष देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रसाद मिला है, तो दैट इज वी हैव रिसीव्ड लॉर्ड्स ऑफरिंग्स। क्या तुम सिनेमा देख चुके हो? देखना इज वॉच, वॉच का सेकेंड फॉर्म वॉच्ड, थर्ड फॉर्म इज वॉच्ड, सेम। तो हैव यू सीन या हैव यू वॉच्ड द सिनेमा? क्या तुम सिनेमा देख चुके हो? हैव यू वॉच्ड सिनेमा? आकाश में पंछी उड़ चुके हैं। द बर्ड्स हैव फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। द बर्ड्स हैव flown in the sky. Then बाग में फूल खिल चुके हैं। बाग is what? Garden. फूल, flowers. खिलना is blossom. Blossom, blossomed, blossomed. थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों सेम होंगे इसमें। तो बाग में फूल खिल चुके हैं। The flowers have, flowers है क्योंकि प्लूरल है वो, तो the flowers have blossomed in the garden. The flowers have blossomed in the garden. क्या फलों के बागीचे में फल पक चुके हैं? पकना क्या होता है? राइपन, है ना, वर्ड एक है इसके लिए राइप। राइप मतलब पकना। उगना होगा तो वो ग्रो करना होगा। तो हम दोनों सेंटेंसेस देखते हैं। क्या फलों के बागीचे में फल पक चुके हैं? तो फलों का बागीचा इज वन मोर थिंग। फलों के बागीचे को हम क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड, है ना, ऑर्चर्ड। तो have the fruits, पकना is ripened, तो have the fruits ripened in the orchard. Have the fruits ripened, ripened, ed आएगा उसमें, तो have the fruits ripened in the orchard. अब यहाँ पे ग्रो करना अगर पक चुके हैं के बदले हम बोलते उग चुके हैं तो क्या होता? Have the fruits grown into the orchard. Have the fruits grown in the orchard. हम खाने का स्वाद उठा चुके हैं। खाने का स्वाद उठाना हम वर्ड पढ़ चुके हैं, बहुत बार हमने हमारे इंडिविजुअल स्पीच में भी किया है, जिसमें हम टी का जो है वो आनंद उठाते हैं। तो उसके लिए क्या वर्ड है हमारा? रेलिश। फाइन। तो हैव यू रेलिश्ड द फूड? क्या तुम खाने के स्वाद का आनंद उठा चुके हो? तो खाने का स्वाद इज टू रिलिश, ठीक है, खाना इज फूड। तो हैव यू रेलिश्ड, थर्ड फॉर्म। तो हैव यू रेलिश्ड द फूड? यहां तो क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर, हाँ हम खाने का स्वाद आनंद उठा चुके हैं, स्वाद का आनंद उठा चुके हैं। तो उसके लिए क्या होगा? यस वी हैव रेलिश्ड द फूड। क्या तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके हो? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? Have you completed? तो have you completed your work? 5 बज चुके हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम 5 बज चुके हैं के लिए जरूरी नहीं है कि हम उसको हैज का ही उसमें यूज करें। इसके लिए सिंपल सेंटेंस होता है, इट्स 5 o'clock।
और अगर हम इसको वापस, अगर इसको हम एक्चुअली में उसके अकॉर्डिंगली देखना चाहें, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंगली, तो उसमें होगा 5 o'clock हैज पास्ट। 5 o'clock हैज पास्ट यानी 5 बज चुके हैं, अब वो आगे चल रहा है। हमारे सबसे पहले सेशन में हमने देखा था एक क्लॉक के बारे में, जो छोटा सा सेशन था हमारा, तो उसमें यही था 5:05। तो 5 past 5। तो यहाँ पर अभी ये तो नहीं यहाँ मेंशन कर रखा कि 5 बज चुके हैं और उसके आगे भी जा रहा है, तो नॉर्मल बात है, 5 बज चुके हैं, उसको हम सिंपल इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स 5 o'clock या 5 o'clock हैज पास्ट, अगर हम एक्चुअल प्रेजेंट परफेक्ट में देखें तो। देन नेक्स्ट आता है वह अपना लड्डू खा चुका है। तो लड्डू को तो हम नॉर्मल लड्डू ही बोल सकते हैं, हाँ, इट इज अ स्वीट। तो ही हैज ईटन, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म। तो ही हैज ईटन हिज लड्डू। देन आसमान में हवाई जहाज उड़ान भर चुका है। आसमान इज स्काई, हवाई जहाज इज प्लेन। और व्हाट यू कॉल दैट, जब हमारी हम हवा में उड़ते हैं उससे, तो दैट इज कॉल्ड एज टेक ऑफ, फ्लाइट का टेक ऑफ होगा, राइट। तो द फ्लाइट और द प्लेन हैज टेक ऑफ, हैज टेक ऑफ नहीं होगा, हैज टेकन ऑफ इन द स्काई। टेक, टुक, टेकन। तो द प्लेन हैज टेकन ऑफ इन द स्काई। हम नॉर्मली फ्लाइट बोलते हैं, है ना, तो द फ्लाइट हैज टेकन ऑफ नॉर्मल वर्ड है। तो प्लेन, नॉर्मली तो प्लेन ही टेक ऑफ करता है, लेकिन हम जो नॉर्मली इंटरचेंजेबली आजकल जो यूज करते हैं, तो उसके लिए हम फ्लाइट भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज उसका व्यवहार बदल चुका है। हिज बिहेवियर, उसका में तो कोई भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, हिज भी हो सकता है। तो हिज बिहेवियर और हर बिहेवियर हैज चेंज्ड, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, तो थर्ड फॉर्म भी ईडी ही लगेगा उसमें। तो हिज बिहेवियर हैज चेंज्ड और हर बिहेवियर हैज चेंज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है शिक्षक कक्षा में आ चुके हैं। शिक्षक हुए टीचर्स, और वो कक्षा में आ चुके हैं, मतलब वो एंटर हो चुके हैं। एंटर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, एंटर्ड होगा। सेकेंड फॉर्म इज ऑल्सो एंटर्ड, तो एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड। तो द टीचर्स हैव, अगर एक टीचर होता, कक्षा में आ चुका है होता, तो हमारा हैज होता। यहाँ पे मल्टीपल टीचर्स आ चुके हैं, तो उसके लिए क्या होगा, हैव होगा। तो द टीचर्स हैव एंटर्ड इन द क्लासरूम। मेरा पेन बंद हो चुका है, मैं मतलब लिखते लिखते बंद हो गया, तो हम नॉर्मल बोल सकते हैं माई पेन हैज स्टॉप्ड। पेन इज मतलब कलम, तो माई पेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग, या फिर माई पेन इज डेड। नॉर्मल अगर टोन में बोले तो, क्योंकि उसमें अगर हम परफेक्ट नहीं यूज कर रहे, इज तो नॉर्मल है, वो बंद हो गया, माई पेन इज डेड। अगर हम इसको एप्रोप्रिएट परफेक्ट में बोलेंगे तो माई पेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉप वर्किंग। देन नेक्स्ट इज सूरज उग चुका है। द सन हैज राइजन, उगना इज राइज, सेकेंड फॉर्म रोज, थर्ड इज राइजन। तो सूरज इज सन, द सन हैज राइजन। रोड लाइट जल चुकी है या स्ट्रीट लाइट जल चुकी है, तो जल चुकी है के दो मीनिंग हो गए, या तो वो लाइटन हो गई या वो जल गई, है ना। तो अगर हम नॉर्मल सेंटेंस में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं द रोड लाइट और द स्ट्रीट लाइट इज ऑन। इसको ऑन वर्ड नहीं होता है कोई भी, तो हैज ऑन बोलेंगे तो वो भी करेक्ट होगा। लेकिन नॉर्मल वर्ड में जो होती है हमारा सेंटेंसेस में, उसको बोल सकते हैं हम द स्ट्रीट लाइट इज ऑन, दे हैव ऑन। स्ट्रीट लाइट्स के अगर हम दे यूज कर रहे हैं तो द स्ट्रीट लाइट्स हैव ऑन। एंड अगर वो जल गई है, मतलब बर्न हो गई है, तो हैज गॉन, जा चुकी है, ठीक है, तो इट हैज गॉन आउट। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो जाती है, वैसे द लाइट्स हैव गॉन आउट। वैसे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, तो द स्ट्रीट लाइट हैज गॉन आउट। गो, वेंट, गॉन। तो द स्ट्रीट लाइट हैज गॉन आउट, क्योंकि एक स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रीट लाइट्स बोलते तो हम बोलते द स्ट्रीट लाइट्स हैव गॉन आउट। वे खाना खा चुके हैं। देखो इसमें दो सेंटेंसेस हो सकते हैं। एक तो सिंपल है ईटन, ईट खाना होता है, ईट, एट, ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म लगेगा।
तो दे हैव ईटन देयर मील, खाना खा चुके हैं, तो नॉर्मल फूड भी बोल सकते हैं उनको। तो यहाँ दे हैव ईटन द फूड, दे हैव ईटन द मील, क्योंकि हम नॉर्मली मील्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो मील वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। एंड एक और वर्ड आता है हमारा यहाँ पे, दैट इज फिल। तो दे हैव हैड द फिल, फिल मतलब पेट भर के खा गए तो दैट इज दे हैव हैड द फिल, दे हैव हैड देयर फिल इज ऑल्सो करेक्ट, अगर यहाँ पे वर्ड उनका होता तो। अब यहाँ पर है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही मतलब ऑलरेडी, पढ़ना मतलब रीड, तो रीड, रेड, रेड, लेकिन हम लिखते उसको रीड ही है, READ स्पेल करेंगे, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो रेड हो जाता है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ऑलरेडी, तो वी हैव ऑलरेडी रेड, क्या पढ़ चुके हैं इसमें ये नहीं बताया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वी हैव ऑलरेडी रेड। अगर यहाँ पर ये वर्ड आता कि हम पहले ही मैगजीन पढ़ चुके हैं, नॉवल पढ़ चुके हैं, किताब पढ़ चुके हैं, तब हम लिख सकते थे इसमें वी हैव ऑलरेडी रेड दिस मैगजीन। नेक्स्ट सेंटेंस आता है वहां हम पहले से रह चुके हैं। तो रह चुके हैं का मतलब हुआ रहना, मतलब स्टे करना हो सकता है, परमानेंटली रिजाइड करना हो सकता है। तो दैट इज हम पहले ही नहीं है, वहां हम पहले ही रह चुके हैं, तो वी हैव ऑलरेडी बीन देयर, हम वहां रह चुके हैं, हम जा चुके हैं हम। एंड वी हैड ऑलरेडी रिजाइडेड ओवर देयर, रिजाइड मतलब रहना, रिजाइडेड है ना, रहना, तो वी हैव रिजाइडेड ओवर देयर, वी हैव बीन ओवर देयर, ये सब करेक्ट सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इसमें हमारा परफेक्ट टेंस भी आ रहा है, इजीली यूज हो रहा है। देन मेरा मित्र गिटार बजा चुका है, तो माई फ्रेंड एक इंसान है, तो हैज, बजाना इज प्ले करना, तो माई फ्रेंड हैज प्लेड गिटार, माई फ्रेंड हैज प्लेड गिटार। तो दीज वर सम सेंटेंसेस जिनको हमने ट्रांसलेट किया है हिंदी टू इंग्लिश बेस्ड ऑन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, इसको जितना रिवाइज करेंगे, उतना ये आपको हेल्पफुल होगा आपको प्रोनाउंस करने में या बोलने में। तो एज आई ऑलवेज से कि प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उठते बैठते चलते फिरते कोशिश करते रहो कि ये सेंटेंस है, इसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या टेंस लगेगा, इस जो वर्ब हमने यूज किया है इसमें कौन सा यूज किया है, इस पर्टिकुलर वर्ड को क्या बोलते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में प्लीज पूछें, कि किसी कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, ट्रांसलेशन पूछ सकते हैं, एनीथिंग इफ यू वांट, आई शैल बी हेल्पिंग यू ऑल। So again, one more thing, don't forget to like and subscribe my channel to master your skills in English. See you in the next session. Till then, bye. Hello everyone, Jai Mahakal. So let's continue with the session of the present perfect tense, which is based on my book Let's Speak English. तो आज ही ऑर्डर करें and take the benefits of it. तो चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक आता है। इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक है हमारा हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड टी, मैं कैसे अपनी चाय बना चुका हूँ। फाइन, इससे पहले हमने देखा था द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड हमने देखा था द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन दोनों टेंसेस में हम चाय बना चुके हैं। अब हमारा एक्चुअल आ चुका है कि हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड टी, मैं कैसे अपनी चाय बना चुका हूँ। तो हम एक्चुअली आई एम टेकिंग दिस इंडिविजुअल टॉपिक एज अ सेम वन, ताकि आपको सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस पता चल सके और आप वही सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करोगे तो आपकी फ्लुएंसी और अच्छे से मेंटेन होगी। तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट इज hello friends, today I will tell you how I have prepared tea. आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से मैं आज चाय बना चुका हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
I have taken a saucepan and have added 3 cups of water to it. मैं I have taken मैं ले चुका हूँ, है ना, तो मैंने ले लिया है ना, कर लिया है, कर चुका हूँ का वही मतलब होता है ना। तो मैंने I have taken a saucepan, मैं saucepan ले चुका हूँ, and मैं 3/4 कप पानी उसमें डाल चुका हूँ। तो I have taken a saucepan and have added 3/4 cup of water to it. Then I have put on the saucepan, have put on, रख चुका हूँ, put का put ही होता है, putted कुछ नहीं होता, that is put है। तो I have put on the saucepan onto the burner of the gas stove and have turned on the knob, है ना, मैं कर चुका हूँ, तो I have turned on। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था I am turning on, उसमें था I have मैंने करता हूँ, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस था वो, I turn on। अब है हमारा, तो I have put on the saucepan onto the burner and have turned on the knob। The next is I have boiled the water, मैं पानी गर्म कर चुका हूँ, तो have boiled and have added, और मैं add कर चुका हूँ क्या, मेरे desired spices। कौन कौन से थे, जिंजर, cinnamon, licorice, king's cumin, and जो भी आपको पसंद हो आप अपनी चाय में डाल सकते हैं। तो हम यहाँ डाल चुके हैं, तो I have boiled the water and have added the desired spices such as ginger, cinnamon, licorice, king's cumin, etc. to it. The spices have released the flavor. Spices flavor को release कर चुके हैं पानी में, तो the spices have released the flavor into the water. So I have added half tablespoon of tea leaves to it. अब मैंने आधा चम्मच उसमें क्या किया है, टी लीव्स चाय पत्ते डाल दी है ना, डाल दिया मैंने उसमें। I have boiled it further, मैं इसको और बॉईल कर चुका हूँ। and the color of the mixture has turn हो चुका है, तो the color of the mixture has turned reddish brown. Now I have added half cup of milk to it. अब मैंने half cup milk add कर दिया है, मतलब कर चुका हूँ, तो I have added half cup of milk to it. I have boiled it further, मैं इसको आगे और further boil कर चुका हूँ, 3-4 उबाला आने तक, तो till 3 to 4 boils. I have taken a cup and have sipped the tea with the sieve into the cup. मैंने क्या किया है, मैं कप ले चुका हूँ, उसके बाद मैं सिफ्ट यानी चाय छन्नी ले चुका हूँ, सॉरी सिफ्ट यानी उसको छानने के लिए, तो मैं सिफ्ट कर चुका हूँ, तो I have sipped the tea, मैं चाय को छान चुका हूँ, किससे, सीव से यानी चाय छन्नी से, किस में, कप में। तो I have taken the cup and have sipped the tea with the sieve into the cup. बन गई चाय रेडी। अब तो यहाँ पर जो नॉर्मल हमने देखा था कि मैं चाय का आनंद उठा रहा हूँ, आपकी चाय रेडी है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं लुफ्त उठा रहा था, यहाँ पर मैं लुफ्त उठा चुका हूँ। तो I have relished the tea, मैं टी को relish कर चुका हूँ, यानी टी चाय के स्वाद का आनंद उठा चुका हूँ। I have relished the tea and believe me it was splendid. This is एक added sentence है कि हाँ मुझ पे आप बिलीव करो, सच्ची बहुत मस्त चाय बनी है, मतलब splendid मतलब होता है शानदार, तो believe me it was splendid। अब यहाँ पे मैंने was word यूज किया है, वो past का है ना, तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस यूज करा है हमने, अगर हम नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, यहाँ मुझे वर्ड आपको स्प्लेंडेड बताना था, मैंने इसीलिए दिया। तो I have relished the tea and believe me it is splendid, प्रेजेंट में बोलना चाहें, ठीक है। तो these were few sentences about how I have prepared tea and they were based on the present perfect tense. Keep on practicing, keep on just doing it all the time because English is a huge ocean. एक अथाह सागर है इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके स्किल्स अच्छे होंगे। तो keep practicing, keep on doing to master your skills in English and don't forget
to like and subscribe my channel. See you in the next session. Till then, bye.